तो स्टूडेंट्स, पीछे क्लास में हम लोग लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चले आ रहे थे। आज की क्लास में हम लोग फिर से क्वेश्चंस प्रैक्टिस के इस सेशन को लगातार आगे बढ़ाते हैं। और चूंकि आपको हम बताए थे कि सबसे पहले एक छोटा सा किताब का सोल्यूशन हम आपको सामने लेकर आए हैं। ये आपका ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर एक्सरसाइज 20 का ही है, ठीक है। पिछला क्लास में आपका एक्सरसाइज 19 का था और कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स था, उसका हम दिए थे, ठीक है। रेगुलरली आपको हर एक टाइप के बुक देखो, ट्यूशन करने से क्या होता है ना कि आपका पैटर्न क्लियर हो जाता है। मेनली हम लोग कॉन्सेप्ट इसीलिए सीखते हैं कि ज्यादा क्वेश्चन कर सके, क्योंकि एग्जामिनेशन आपके सामने क्वेश्चन कंडक्ट करता है ना। तो क्वेश्चन पे हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा पकड़ बनाएंगे। और पहले भी हम आपको बोल चुके हैं कि इस सेशन में हम लोग करीबन 2000 क्वेश्चन तक करेंगे। तो इतना क्वेश्चन हम लोग रेगुलरली लगभग हर क्लास में करते चले जाएंगे। हमारा हर टाइप का एक ही मोटो है कि कम से कम 40, 45, 50 क्वेश्चन आपके सामने हर बार लेकर के आना, ताकि हर एक क्वेश्चन को आप बारीकी से देखें और उसको समझ कर डील कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है। तो हम इसको आगे लेकर चलते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन पैटर्न पे हमारा बात किया जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले आपके सामने कुछ सवाल है। 4 सवाल आप लोगों के सामने लिखा गया है ना। देखिएगा, पहला सवाल क्या है, ही डॉट डॉट नेक्स्ट मंथ। यहाँ पे बेंट होगा या बिलगो होगा। तो जरा सोचिए, यहाँ पे नेक्स्ट मंथ है, नेक्स्ट मंथ है तो आपका फ्यूचर का बात हो रहा है, फ्यूचर का बात हो रहा है, तो यहाँ पे क्या चूज जाएगा, बिलगो ही होगा, है ना। अगला क्या है, माई फादर डॉट डॉट टुमारो। अब देखिए यहाँ पे क्या है, टुमारो। अब टुमारो जब आपके सामने लिखा है तो टुमारो कंडीशन बताए थे कि टुमारो कंडीशन में हम आपको नॉर्मल से एक बात बताई थी, जब यदि आपको टुमारो मिलता है यानी डेट यदि आपका फिक्सेशन मिलता है, तो चाहे तो आप इसको सिंपल फ्यूचर में बना सकते हो। यदि सेंटेंस में सिंपल फ्यूचर ना हो तो आप इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बना सकते हो। यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस ना हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना सकते हो। तीनों पैटर्न यहाँ पे काम करेगा। देखिए आपके सामने यहाँ पे सिंपल फ्यूचर भी है और फ्यूचर इंडेफिनिट भी है। तो सिंपल प्रेजेंट भी है और फ्यूचर इंडेफिनिट भी है, तो हम सिंपल फ्यूचर को ही प्रेफर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगला क्या है, कहता है ही डॉट डॉट गो टू दिल्ली टुमारो। इसी टाइप का सेंटेंस है, लेकिन इस सेंटेंस में देखिए यहाँ पे आपका बिल का यूज नहीं है, यानी फ्यूचर का बात नहीं है। तो सेंटेंस में है क्या, बास गोइंग और बेंट। तो देखो, अब टुमारो का बात हो रहा है तो हम तो प्रीवियस का बात करेंगे नहीं, बट प्रीवियस का बात नहीं करेंगे तो यहाँ पे परफेक्ट क्या हो जाएगा, आंसर इसका इज गोइंग क्या हो जाएगा, ही इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो, ठीक है। अगला आपके सामने क्वेश्चन है, माई फादर डॉट 70 नेक्स्ट मंथ। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, बिलवी या बिल। तो आपका जो यहाँ पे होगा बिल भी होगा। क्यों होगा बिल भी, देखिए बिल के साथ हम लोग यूज करते हैं V1 का यूज करते हैं, है ना। तो बिल भी के देखिए, बिल आपका हो गया, बिल आपका तो मॉडल हुआ, अब भी आपका V1 फेज में यूज किया जा सकता है। तो माई फादर बिल भी 70 नेक्स्ट मंथ, मतलब मेरे पिताजी अगले मंथ जो है 70 के हो जाएंगे। क्लियर, आपके सामने 4 क्वेश्चन सोल्यूशन है। फिर हम लोग बात को और आगे लेकर चलते हैं। देखिएगा, फिर आपके सामने कुछ सवाल है। कहता है ही डॉट डॉट टू दिल्ली लास्ट वीक। लास्ट वीक जो कीवर्ड है बाबू आपको बताए थे, पास्ट इंडेफिनिट का कीवर्ड होता है। और पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ V2 का यूज करते हैं। तो यहाँ पे V2 के रूप में आपके सामने क्या दिया हुआ है, बेंट। तो हो जाएगा ही बेंट टू दिल्ली लास्ट वीक। अगला सवाल है आप लोग के सामने, आई शैल टीच हिम इफ ही डॉट डॉट विल कम या कम्स। अब देखिए आपके साथ सेंटेंस में यहाँ पे क्या है, शैल टीच है और यहाँ पे आपके सामने इफ है। तो ऐसा कंडीशन है हम लोग ही के साथ यूज करेंगे किस का, कम्स का, ठीक है। अगला है आपके सामने सवाल, ही शैल हेल्प यू। देखो इसी टाइप में आपके सामने फिर सवाल है, यू के साथ हम लोग यूज करना चाहेंगे किस का, कम का, ठीक है। अगला है ही डॉट डॉट इफ ही वर्क्स हार्ड। अब देखिए अगर में आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इधर आपका क्या चाहिए होगा, इफ से पहले हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज करेंगे तो हो जाएगा विल पास, ठीक है। अगला सवाल है वर्क हार्ड और यू विल फेल, ठीक है। ये देखो एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो हम इंपेरेटिव सेंटेंस आपका माना जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। अगला सवाल आपका हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट में, यू विल फेल का आप लोग यूज करना चाहेंगे। क्लियर, आ रहा बात सही में। अब देखिए अगला हम लोग कुछ टर्म के और कुछ सवाल को रेगुलरली आगे लेकर चलते हैं, ठीक है। फिर आपके सामने स्क्रीन पे 4-5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं।
देखिए क्या कर रहा है, सबसे पहला सवाल आप लोग के सामने है, सी विल नॉट गो, सी विल नॉट गो इफ ही डॉट डॉट। अब देखो सी विल नॉट गो आउट इफ इट, तो देखो यहाँ पे आपका सेंटेंस किसी में है, इफ से पहले फ्यूचर में, तो बाद वाला सेंटेंस क्या चाहिए होगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पे हम लोग रेंज का यूज करेंगे। द टीचर डॉट डॉट यू इफ यू गो टू हिम। अब देखो यहाँ पे क्या आपका यू गो टू हिम आपका है प्रेजेंट, सॉरी फ्यूचर, ये क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इससे पहले इफ से पहले वाला बात आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा, इसलिए हम लोग यूज करना चाहिए किसका, विल स्लिप का, सॉरी विल हेल्प का। द टीचर विल हेल्प यू इफ यू गो टू हिम। आपका टीचर जो शिक्षक है आपका मदद करेंगे यदि आप टीचर के पास जाते हो, है ना। डोंट कम इफ इट रेन्स, ठीक है। अगला है यदि वर्षा होती है तो मैं नहीं जाता, क्या बोलता है, डोंट कम मत आओ इफ यदि इट रेन्स वर्षा होती है, ठीक है। अगर देखिएगा अगला क्या है, द पेशेंट हैड डाइड। अब देखिए यहाँ पे आपके सेंटेंस में आफ्टर बिफोर के यूज हो रहा है, तो देखिए यदि बिफोर से पहले आपका सेंटेंस किसी में फ्यूचर, सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस में है, तो हम लोग बिफोर के बाद यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। ये कंडीशन हम आपको पढ़ाए थे तो बताए थे एंटीसीडेंट और प्रेसिडेंट की घटना में, बताए थे ना प्रीवियस क्लास में, आप लोग जाकर देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 5 या 6 शायद 4 या 5 में हम बताए इस चीज को, ठीक है, देख लीजिएगा। देखिए अब यहाँ पे क्या है, बिफोर, तो बिफोर है तो हम लोग यूज करना चाहिए। देखिए पहला सेंटेंस आपका किसी में, यहाँ पे किसी में बताना पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो बाद वाला सेंटेंस आपका हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट का हम लोग यूज करना चाहेंगे किसका, रेज्ड का। अगला सेंटेंस है द चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट। आपका यहाँ पे क्या चाहिए हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस, तो इसके बाद वाला सेंटेंस होगा पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट के लिए हम लोग यूज करना चाहेंगे रेज्ड, तो बिफोर आई रेज्ड होम। क्लियर। आगे वाले सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। देखिए क्या है, सी डॉट डॉट बिफोर। अब देखो बिफोर आपको दिख रहा है, अब बिफोर के बाद आपको दिख रहा है पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट दिख रहा है तो बिफोर से पहले हम यूज करना चाहेंगे किसका, पास्ट परफेक्ट का, और पास्ट परफेक्ट के लिए हम यूज करना चाहेंगे हैड फिनिश्ड का। क्लियर। अगला आप लोग के सामने सवाल है, व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन डॉट डॉट लेफ्ट। अब देखो यहाँ पे क्या है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस जब आपका एक सेंटेंस में यूज हो गया तो बाद वाले सेंटेंस में हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का, और पास्ट परफेक्ट के लिए हम यूज करना चाहेंगे किसका, हैड का, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ठीक है। अगला है डॉट ही डॉट डॉट अ स्कूल बिफोर द बेल रैंग, तो बेल रैंग आपका सब्जेक्ट प्लस V2 है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इससे पहले यूज करना चाहिए किसका, पास्ट परफेक्ट टेंस का, और पास्ट परफेक्ट के लिए हम यूज करना चाहेंगे किसका, ही रीच्ड, है ना, हैड रीच्ड, ही हैड रीच्ड अ स्कूल बिफोर द बेल रैंग, है ना। अगला है बी अराइव्ड द स्टेशन, बी अराइव्ड द स्टेशन, ये आपका हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसके बाद अगर आफ्टर अ ट्रेन हैड लेफ्ट, ठीक है, क्योंकि इसके बाद हम लोग यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का। अगला आप लोग के सामने सवाल है द क्रॉप डॉट डॉट बिफोर द क्रॉप डॉट डॉट बिफोर इट रेन्ड, ये आपको हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और जब आपको यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है तो इससे पहले हम यूज करना चाहिए पास्ट परफेक्ट का, तो क्या हो जाएगा हैड फेल्ड। क्लियर। हम लोग बात को थोड़ा आगे लेकर चलते हैं। अगला सवाल है आप लोगों के सामने, आई डॉट डॉट द प्लेस वेन ही केम है। देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस फिर आपको दिखा, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस से पहला सेंटेंस हमारा होना चाहिए पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लोग सब्जेक्ट के साथ हैड का यूज करते हैं। आपके पास ऑप्शन में हैड लेफ्ट है, तो क्या हो जाएगा आई हैड लेफ्ट द प्लेस वेन ही केम। क्लियर। अगला सवाल आप लोग के सामने, कहा था आई डॉट डॉट अ बुक वेन। अब देखो वेन है आपके सामने, यहाँ पे कहा था ही केम इन। अब देखो जब आपके सेंटेंस में वेन के यूज हो और इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट हो, तो ऐसा कंडीशन में हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आई वाज रीडिंग अ बुक व्हेन ही केम इन, ठीक है।
अगला सवाल देखिएगा इसी पैटर्न पे आपका, सी डॉट डॉट भेन आई मेट हर दिस मॉर्निंग। देखिए भेन के बाद आपका पास्ट इंडेफिनिट का यूज हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, सी वाज ड्रेसिंग व्हेन आई मेट हर दिस मॉर्निंग। ठीक है, अगला सवाल है आई सा हिम। आई सा हिम है यानी पास्ट इंडेफिनिट आ चुका है, तो पास्ट इंडेफिनिट आ चुका है सेंटेंस में, तो अगला सेंटेंस आपका पास्ट कंटिन्यूअस का होगा, व्हेन आई वाज वेटिंग फॉर अवर्स। ठीक है, अगला सवाल है आपके सामने, आई व्हेन आई डॉट डॉट इन द फील्ड। अगला यहाँ पे सेंटेंस में आ रहा है इट स्टार्टेड रेनिंग। यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ V2 आया यानी पास्ट इंडेफिनिट है, तो इससे पहले वाला सेंटेंस में हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज सिटिंग, यानी व्हेन आई वाज सिटिंग इन द फील्ड इट स्टार्टेड रेनिंग। ठीक है, अगला सवाल को जरा हम लोग देखते हैं। और देखिएगा अंतिम में आपके पास एक सवाल लिखा हुआ है ये वाला, और इसके लिए हम स्पेस ले लेते हैं। ठीक है, कहता है व्हाइल, एक क्वेश्चन छिप गया क्या, उससे पहले जरा देखिएगा, कहता है ही वॉज शॉर्ट डेट। अब देखो ही वॉज शॉर्ट डेट व्हेन ही वॉज स्लीपिंग, तो देखो यहाँ पे आपका तो सब्जेक्ट के साथ V2 का यूज हो चुका है, तो V2 का यूज होगा तो हम इसके साथ यूज करेंगे वॉज स्लीपिंग का। क्लियर, व्हेन ही वॉज स्लीपिंग। अगला सवाल आप लोगों के सामने, भाई दे प्लेड बी सैम। क्लियर, आपका एक सेंटेंस जब भाई से स्टार्ट हो रहा है और पहला सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में है, तो दूसरा सेंटेंस भी आपका पास्ट इंडेफिनिट में ही होता है। बात क्लियर। अगला आपके सामने सवाल है, व्हेन ही हियर द न्यूज, जब वह इस न्यूज को सुना। अब देखिए व्हेन से शुरू तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग बाज वीपिंग का यूज नहीं करेंगे। जब वह सुना तब वह रोया, पहले से नहीं रो रहा था। तो जब वो सुना कोई न्यूज को तब वह रोया, यानी आपका घटना जो है इस बात पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हम ही के साथ वेप्ट का यूज किए, ना कि बाज वीपिंग का यूज किए। बात को बढ़िया समझना। क्या बोल रहा है, व्हेन ही हियर द न्यूज, जब वह न्यूज सुना है, ही वेप्ट तब वह रोया है। ठीक है, अगला है दे डॉट डॉट द टू द रेडियो व्हेन आई वेंट आउट। अब देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस लिसनिंग हो जाएगा। दे वेंट टू द रेडियो व्हेन आई वेंट आउट। अगला है व्हेन इट रेन्ड, व्हेन इट रेन्ड सी डॉट डॉट एन अम्ब्रेला। अब देखिए आपका सेंटेंस यहाँ पे किसी में है, पास्ट में है, पास्ट इंडेफिनिट में है, तो अगला सेंटेंस भी आपका पास्ट इंडेफिनिट में होगा, ही कैरीड एन अम्ब्रेला। ठीक है, अगला है बी डॉट डॉट इन फ्रांस व्हेन द वार बिगेन, है ना। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रांस में रहे हैं जब वार शुरू हुआ। अब देखिए तो यहाँ पे क्या चीज जाएगा, आपका ये वाला सेंटेंस किसी में है, ये सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में है, और पास्ट इंडेफिनिट से है, तो क्या हम लोग कहाँ रह रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग बोलना चाहेंगे, यहाँ पे हमारा होगा वी वर लिविंग इन फ्रांस व्हेन द वार बिगेन, है ना। अगला सवाल को हम लोग लेकर चलते हैं। थोड़ा सा बात को ध्यान दीजिएगा, हम आपको बताए थे कि जब सेंटेंस आपका बाई से शुरू होता है, या फिर सेंटेंस में आप बाई देख रहे हो पे, है ना, उसके साथ आपका टाइम पीरियड कुछ आया हुआ है, तो ऐसा कंडीशन में आपका परफेक्ट में होता है। अब देखिए परफेक्ट में होता है तो ये कंडीशन आगे आपको लेकर चलेगा कि सेंटेंस आपको कौन सा परफेक्ट में लेकर जा रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट में। तो देखिएगा कहता है बाई नेक्स्ट जुलाई, यानी फ्यूचर में बात बोल रहा है, ही डॉट डॉट द सेकेंड नोवेल। अब देखो तो यहाँ पे आपके सामने बिल हैव रिटेन और बिल रिटेन, तो हम पहले ही बोले कि जब आपका सेंटेंस में बाई का यूज होगा तो आपका किसी में होगा पास्ट, ये आपका परफेक्ट में होगा। आप परफेक्ट में होगा तो किस परफेक्ट में होगा, ये आपको टाइम पीरियड बताएगा, तो टाइम पीरियड आपको फ्यूचर का बता रहा है, इसलिए हम यहाँ पे यूज किए किस चीज का, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, विल हैव रिटेन। अगला सवाल है आप लोग के सामने, ही विल हैव फिनिश्ड द वर्क, ही विल हैव फिनिश्ड द वर्क
बिफोर। अब देखो जब आपका घटना फ्यूचर में हो तो बाद वाला घटना आपका इंडेफिनिट में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम इसको यूज किए। ठीक है, अगला कह रहा है इफ आई बीस। देखिए ये जो है आई बीस हो, ओ डैट हो, इफ से यदि आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, ओ डैट से स्टार्ट हो रहा है, ओ फोर से आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग इमेजिनरी सेंटेंस कहते हैं। और इमेजिनरी सेंटेंस में हम लोग सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद देखो आई बीस रह जाए, इफ रह जाए, ओ डैट रह जाए, ओ फोर रह जाए, ओ फोर रह जाए, इसके बाद यदि आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट मिले, सब्जेक्ट यहाँ पे ही रहे, सी रहे, आई रहे, बी रहे, यू रहे, दे रहे, कुछ भी रह जाए, कोई नेम भी रह जाए, तो इसके बाद हम लोग यूज करते हैं वर का। ठीक है, क्लियर। आगे ही टोल्ड मी दैट। अब देखिए वाला सेंटेंस आपका किसी में है, पास्ट में है, तो आने वाला सेंटेंस भी आपका किसी में होगा, पास्ट में होगा। दैट सी डॉट डॉट होम। अब यहाँ पे आप एक प्रेजेंट में एक पास्ट में, तो पहले वाला सेंटेंस आपका पास्ट में है तो बाद वाला सेंटेंस आपका पास्ट नहीं होगा, है ना। अगला है ही डॉट डॉट बाई राम। अब देखो बाई राम आ रहा है, यानी सेंटेंस आपका वॉइस के अकॉर्डिंग चल रहा है, वॉइस के अकॉर्डिंग चल रहा है तो क्या हो जाएगा, ही वाज बिटेन बाई राम। ठीक है, अगला चलते हम लोग लेकर के आगे। देखिएगा अगला सवाल है आप लोग के सामने, द सेकेंड गोल डॉट डॉट बाई राम। अब देखो जब ऐसा कंडीशन है, द सेकेंड गोल वाज स्कोर्ड बाई राम, कह रहा है ही सेड। ये वाला भी बात आपका पास्ट में हो गया, तो आने वाला बात भी आपका पास्ट में होगा, दैट ही वुड कम सून। ठीक है, क्योंकि बिल का पास्ट क्या होता है, वुड होता है। अगला है कहता है इट कैन बी आया हुआ है, जब आपका वॉइस के टर्म में कोई बात होता है तो बी के साथ हम लोग यूज करते हैं किस का, V3 का। ठीक है, कैन के साथ, शूट के साथ, यदि किसी के साथ भी आता है तो हम लोग यूज करना चाहेंगे V3 का। कहता है जॉन स्पीक्स एज इफ। अब देखो ये भी आपका इमेजिनरी सेंटेंस है, जॉन ऐसे बोलता है मानो कि ही डॉट डॉट माई बॉस, तो हो जाएगा मानो को मेरा बॉस है। इस टाइप के सेंटेंस में भी हम जस्ट बोलेंगे यदि कोई सेंटेंस आपका इमेजिनरी है तो इमेजिनरी में हम लोग सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ वर का यूज करते हैं। ठीक है, अगला है आई डोंट माइंड योर कमिंग ए लिटिल लेट, है ना। यदि आप लेट आते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, माइंड नहीं करते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा अगला कुछ सवाल, 5 सवाल है आपका, सबसे ये आपका अंतिम सवाल है पास। ठीक है, ये आपका लास्ट सवाल है। देखिए क्या बोलता है, इट इज, देखो इट इज टाइम, इट इज मोमेंट, इट इज एप्रोप्रिएट मोमेंट, इट इज के साथ यदि कोई भी आपका टर्म दिखता है, जैसे आपका मोमेंट रह गया, टाइम रह गया, इट इज हाई मोमेंट रह गया, इट इज हाई टाइम रह गया, तो उसके बाद वाला सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में होता है। इट इज टाइम बी डॉट डॉट स्टार्टेड प्लेइंग टेनिस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, कैसे हो जाएगा वो, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। लेकिन यदि यहाँ पे आपका सेंटेंस रहता है इट वाज टाइम, तो आप यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट का। यदि यहाँ पे हैड स्टार्टेड रहता तो हैड स्टार्टेड का यूज करते हैं। फिर सुना क्या बोले कि यदि इट वाज टाइम होता तो हम लोग यूज करते किसका, पास्ट परफेक्ट का। इट इज टाइम है तो हम लोग यूज करें पास्ट इंडेफिनिट का। इस बात को हम पढ़ाए हैं, आपको बताए हैं, लेक्चर नंबर 5 जाकर देखिएगा। पता आई बीस, अभी जस्ट बोले कि इमेजिनरी सेंटेंस है, आई बीस दिख गया तो ही के साथ हम लोग यूज करना चाहिए किसी का, वर का। आई बीस ही वर द लीडर ऑफ माई पार्टी। कहता है ही वाज डॉट डॉट रेड हैंडेड, तो काउट, ही हैज काउट, ही वाज काउट, बाज के साथ V3 का यूज करेंगे। ठीक है, काउट रेड हैंडेड। इफ आई वर अ किंग, यदि मैं एक राजा होता, आई डॉट डॉट यू रिच, तो मैं आपको अमीर बना देता, है ना, तो क्या होगा, वुड। क्यों, अब देखो यहाँ पे आपका तो बात पास्ट में है, तो पास्ट में तो हमारे यहाँ पे बिल का पास्ट यूज करेंगे। द सॉन्ग ही डॉट डॉट वाज स्वीट, तो क्या हो जाएगा, सैंग स्वीट। ठीक है, क्योंकि ये बात ही आपका पास्ट में जा रहा है तो इससे पहले भी हम लोग पास्ट का यूज करेंगे, ना कि प्रेजेंट का यूज करेंगे। तो ये जो आपका जो पैटर्न चल रहा है क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन का पैटर्न अभी आपका रेगुलरली जारी ही रहेगा। हम एक बात बोलना चाहेंगे आपसे, हम डायरेक्टली इस बात को बोलना चाहेंगे कि इस बात को आप सॉल्व भी करते चलो, खुद से सॉल्व करोगे तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपका। रेगुलरली आपको इसी प्रकार से बहुत सारा सवाल प्रोवाइड किया जाएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।